हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे और 4.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स में होगी एज 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो 3 साल पहले, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, ईच 1/3 फाइंड हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज आपने फाइंड आउट करनी है। तो अगर एगो की बात करें तो मान लीजिए आपकी एज 15 साल है, और 3 ईयर एगो की बात करें तो क्या करेंगे, 15 में से 3 माइनस करेंगे, तो आपकी 3 साल पहले एज कितनी होगी, 12। अगर आपको 3 साल बाद की आपकी एज कितनी होगी ये पूछा जाए तो आपकी एज क्या होगी, 15 + 3 18 ईयर्स। तो इसे सोल्व करते हैं। तो रहमान की एज फाइंड आउट करनी हमने, तो रहमान एज x मान ली हमने। फिर उसने कहा 3 ईयर एगो तो पहले, तो अब x है तो 3 ईयर एगो क्या होगी, x में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये ईयर जो एज है वो क्या होगी, ईयर्स में होगी, ये भी x - 3 ईयर्स। अब है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, तो आफ्टर 5 ईयर होगी तो क्या होगा, प्लस, तो x है, x में क्या होगा, x + 5। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, इनके रेसिप्रोकल का सम x - 3 है और x + 5 है, इनके रेसिप्रोकल का सम क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x - 3 प्लस सम का है तो 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 में x + 5 इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू गिवन है 1/3। तो इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल इक्वल है 1/3। तो ये हमारे पास आ गई। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिया तो x - 3 × x + 5, तो इस एलसीएम को इससे डिवाइड किया तो क्या आएगा, x + 5, प्लस में इस एलसीएम को इससे डिवाइड किया तो क्या आएगा, x - 3, तो ऊपर तो 1 ही है तो x - 3 को 1 से करेंगे तो वो x - 3 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, तो x + 5 प्लस में x - 3, तो ये हमारे नीचे आएगा हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, x को x से करेंगे तो x², x को 5 से करेंगे प्लस का 5x, फिर -3 को x से करेंगे माइनस का 3x, -3 को 5 से करेंगे माइनस के 15 इजिकल टू 1/3। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये x ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2x, और 5 में से 3 गया 2x + 2, और नीचे हमारा आ जाएगा x² और 5x - 3x, 5 में से 3 गए 2, तो प्लस के 2x माइनस का 15 इजिकल टू 1/3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = x, 3 × 2 = ये 3 को 2x से, तो 3 × 2 = 6x, प्लस में 3 × 2 = 6 इजिकल टू
इसको 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इसको भी एक ही साइड ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 15, और ये दूसरी साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो अब एक्स स्क्वायर, ये 2x है, ये माइनस के 6 है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 4x, माइनस के 15 और माइनस के 6 माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो इसको हम फैक्टर बना देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और मल्टीप्लाई करके 21 आना चाहिए। तो ये क्या बनेगा हमारा, इसका एक मेथड भी है, बहुत ईजी है। तो इसको 21 है, 21 के क्या बनेंगे, 3 7 जा, तो 21 के फैक्टर 3 और 7 हो गए, तो 3 और 7 आ गए, तो 7 में से 3 गए 4 होता है। तो अब माइनस का आना चाहिए, तो माइनस के 7 ले लेंगे और प्लस के 3, तो और माइनस का 21 आना चाहिए, तो ये माइनस का 21 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या आएगा x, तो अंदर बचा x माइनस 7, प्लस में इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3, अंदर बचा x माइनस 3 7 जा 7 हो गया इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो गया, x प्लस 3, तो ये वैसे भी लिख लेते हैं, ये दोनों हैं। अब x माइनस 7 को हम कॉमन ले आते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 7 को 0 रखेंगे एक बार x प्लस 3 को 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो एज है, एज कभी माइनस में नहीं होती। तो हम क्या होगा, x इक्वल टू 7, तो रहमान एज कितनी होगी, 7 ईयर, प्रेजेंट एज क्या होगी 7 ईयर्स। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में और मैथ में उसके मार्क्स टोटल कितने हैं, 30। हैड शी गेट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subject. तो मार्क्स निकालने हैं आपको 2 सब्जेक्ट में, तो टोटल उसने 30 दिया है। तो अगर हम मैथ में x मान लेते हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 माइनस x। हैड शी 2 मार्क्स मोर मैथमेटिक्स, मोर है तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, और इसमें 3 मार्क्स लेस है इंग्लिश में, तो क्या होगा 30 माइनस एक्स है, 30 माइनस एक्स में से 3 माइनस कर देंगे, तो उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 210। तो सोल्व करते हैं इसको। तो लेट मार्क्स इन मैथ्स मान लिया हमने x, तो इंग्लिश में कितने होंगे, टोटल कितने हैं 30, तो 30 में से x माइनस हो जाएंगे, वो इंग्लिश में होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है अगर इसमें 2 में मोर हो तो x प्लस 2 हो जाएगा, और इंग्लिश में क्या कहा है 3 लेस हो, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे, 30 माइनस x है, इसमें से 3 माइनस, तो उनकी प्रोडक्ट क्या है 210। अब इसका सोल्व कर दूँ तो ये आ जाएगा x
प्लस 2, और इसको सोल्व करोगे 30 में से 3 गए 27, तो ये 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x को 27 से करेंगे तो 27x, x को x से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस 2 को 27 से 54, 2 को माइनस एक्स से तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। तो अब एक्स स्क्वायर को आगे ले आते हैं। अब माइनस का है तो माइनस साइन कॉमन ले देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये 27x में से x गया 26x, और साइन चेंज होगा तो माइनस का 26x हो जाएगा। और ये प्लस का 54 है तो ये माइनस का 54 हो जाएगा। और ये 210 है, तो 210 को हम इधर लेके आएंगे, तो ये इसका साइन चेंज होएगा, तो लेकिन वो माइनस साइन हमने कॉमन लिया था तो इसलिए इसका प्लस ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 26x, और ये 210 में से 54 अगर जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, प्लस के आएंगे, और ये हमारा 9 में से 5, ये हमारा बचेगा 10, ये तो 10 बन गए थे, ये 0 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सोल्व कर देंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से या फैक्टर से किसी से भी सोल्व कर दो। तो अब इसको अगर इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे बन जाएंगे 13 और 12, 26x है, ये हमारा, ये यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, 2 को x से करेंगे तो 2 आएगा ये, तो ये हमारा क्या बचेगा, 27 में से 2 गए 25 होगा हमारा, तो हमारा ये बन जाएगा 13 और 12, तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 13x और माइनस के 12x प्लस के 156 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन x कॉमन आया तो x माइनस 13 आ जाएगा, और इसमें से आ जाएगा कॉमन 12, तो अंदर बचेगा x, और ये प्लस है, माइनस बाहर आ गया तो अंदर माइनस होएगा तभी प्लस आएगा, और ये आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। तो अब x माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 12। तो ये हमारे मैथ में x 13 लिए थे, तो 13 अगर मैथ में है तो ये हमारे आ जाएंगे मैथ में 13, तो इंग्लिश में कितने होंगे, टोटल हमारे इंग्लिश में क्या 30 माइनस x, तो हो जाएगा 13 माइनस 13 इक्वल टू आ जाएगा ये हमारा 13 माइनस करेंगे तो 17। तो ये अगर हम x की वैल्यू 13 लेते हैं तो हमारी 13 और 17 आएंगे, और अगर हम 12 लेते हैं, मैथ्स में 12 लेते हैं
तो इंग्लिश में क्या आएंगे, 13 में से 12 माइनस होंगे तो आ जाएंगे हमारे 18। तो ये हमारे दो आंसर होंगे। अगर x 13 है, मैथ के 13 है, तो इंग्लिश में 17, और मैथ में अगर 12 है तो इंग्लिश में 18। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो 6th क्वेश्चन हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ये हमने बना ली और ये हम इसका डायगोनल। तो उसने कहा शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड यही होगी, ये x है, तो ये क्या है 30 + x हो जाएगी, क्योंकि ये साइड उसने 30 मोर का है। और जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड हाइपोटेन्यूज होगा ये, क्योंकि ये 90 का एंगल होगा। तो ये x + 60 है, वो 60 मोर है, तो ये x + 60 हो गया, ये 30 + x, ये x। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो ABCD इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू लगा दो। AB की वैल्यू क्या है 30 + x, तो 30 + x का स्क्वायर। BC क्या है x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू AC x + 60, तो x + 60 का होल स्क्वायर। अब इसको A + B का होल स्क्वायर से खोल दो, तो 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, x का स्क्वायर और 2AB 60x हो जाएगा। ऐसे ही x स्क्वायर हो गया ये। अब x + 60 का होल स्क्वायर भी A + B का होल स्क्वायर लगा दो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये x स्क्वायर, ये इक्वल टू का साइन है, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब इनको सारों को, इनको भी लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर है, और ये 60x, और ये 120 आके इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3600 है, और ये हमारा है इसमें ये 900 है, और 3600 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 3600 में से 900 के माइनस के 2700 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर 120 में से 60 के माइनस के, तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसको हम किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या फैक्टर वैसे बना दो, तो उससे आप सोल्व कर सकते हो। तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, फैक्टर से करें तो 2700 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। पहले ये हमारा 2 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, फिर 5 पे। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब ऐसे पेयर लेने हैं कि ऐड करें तो हमारा माइनस का 60 आए, और ये 2700, तो ये क्या बन जाएगा 90 और 30। तो 90 और 30 इसका, तो इसके 90 और 30 टुकड़े हो गए। तो x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो अंदर क्या बचा x माइनस 90। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 30, तो 30 बाहर बचा, अंदर बचा x माइनस 90। अब x माइनस 90 को कॉमन लेके आओ, तो अंदर क्या बचेगा x और इधर बचेगा 30। x माइनस 90 को 0 इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू 90, x प्लस 30 को 0 इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू माइनस 30। अब माइनस 30 तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है रेक्टेंगुलर की साइड है, तो माइनस में कभी नहीं होती साइड। तो x 90 है, तो वो हमारी साइड क्या हो जाएगी 30 प्लस x है, तो 30 प्लस x की जगह 90 रखा, तो 90 और 120 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, तो 90 रख दिया, तो 90 प्लस 30 क्या होगा 120। अब x प्लस 60 है, तो x की जगह 90 रखा, तो 90 और 60 ऐड करेंगे तो 150,
और x की वैल्यू हमारी क्या है 90 आई थी। तो ये तीनों साइड हमारी आ गई, ये शॉर्टर साइड होगी और ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। तो 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 180। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का क्या है 8 टाइम्स है, स्मॉलर नंबर इज 8 है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर, दोनों नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं। तो स्मॉलर नंबर हमने x मान लिया, लार्जर नंबर y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 180। तो लार्जर में से, लार्जर के स्क्वायर में से स्मॉलर का स्क्वायर माइनस किया जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 180। तो आपने स्मॉलर नंबर x मान रहे हो तो आपने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर नहीं लिखना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। स्मॉलर नंबर जो x माना है तो लार्जर नंबर y, तो लार्जर में से स्मॉलर माइनस होगा तो 180 आएगा, क्योंकि अगर स्मॉलर में से लार्जर माइनस कर दे तो वो माइनस में आएगा, जबकि ये क्या पॉजिटिव है। तो लार्जर में से स्मॉलर माइनस करना है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। दूसरा उसने क्या कहा है, स्मॉलर नंबर जो है वो क्या है लार्जर का 8 टाइम्स है स्क्वायर, उसका अगर स्क्वायर करें, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर कर दिया, और वो किसके इक्वल है इस लार्जर नंबर के 8 टाइम्स, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर की जगह 8y, तो पुट सेकेंड इन फर्स्ट में, तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 8y आ जाएगा इक्वल टू 180। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 180। तो इज इक्वल टू 180 है, तो अब इक्वल टू 0 बनाएंगे, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब इसको हम सोल्व कर देंगे, इसके हमने फैक्टर बना दिए, तो 10 और 18 बन जाएंगे। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, और माइनस के 18 और प्लस के 10 माइनस के 8 आ जाएंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 18y हो जाएगा। तो अब माइनस 180, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा y कॉमन आएगा, y प्लस 10 बचेगा, इन दोनों में से कॉमन माइनस के 18, तो अंदर बचा y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब y प्लस 10 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब y इक्वल टू 18 होगा या y इक्वल टू माइनस 10, तो y इक्वल टू माइनस 10 तो होगा नहीं, क्योंकि नंबर है, नंबर की बात कर रहा है ये। तो y इक्वल टू 18 है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8y है, तो 8 इंटू 18 तो 144, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 144। तो y की वैल्यू तो हमने निकल गई थी, x स्क्वायर की 144 हो गई, तो x की निकालनी है, तो x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 144 को क्या लिख सकते हैं हम x का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो x प्लस 12 हो जाएगा और x माइनस 12, तो x इक्वल टू 12 और इधर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 12, इसको 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 12, इसको 0 रखेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। तो यही हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर। तो ये हमारा y, तो ये y इक्वल टू 18 हो गया, तो लार्जर नंबर हमारा 18 और स्मॉलर नंबर हमारा 12, तो ये हमारा स्मॉलर नंबर। तो लास्ट में आप लिख दोगे स्मॉलर, यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉलर नंबर हमारा क्या है 12, और लार्जर नंबर y था, तो y हमारा क्या आया 18, तो ये हमारा आंसर। तो ये 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।